हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 8.3 में हमारे पास क्या होगा कि 8.1 और 2 में हमारे पास सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन थी, उनका सॉल्यूशन हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म मेथड से यानी कि ट्रांसफॉर्म मेथड से उसका सॉल्यूशन निकालना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास सिमिल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन होंगे विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ। सो उनका हमें यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाय ट्रांसफॉर्म मेथड। तो आइए देखते हैं कि इस मेथड के जरिए हम कैसे किसी भी क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 का फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, सोल्व द फॉलोइंग सिमिल्टेनियस इक्वेशन। ये हमारे पास दो इक्वेशन दी गई हैं विद इनिशियल कंडीशन के साथ। ठीक है, सो इसका हमें यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो ये इसका सॉल्यूशन यहाँ से लिखते हैं कि क्या बनेगा। सबसे पहले तो इसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। इस डी का मतलब क्या है, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, और यहाँ पे d2 का क्या है कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि द गिवन इक्वेशन इज द गिवन इक्वेशंस इज, यहाँ पे हमारे पास क्या है, dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt इज इक्वल टू t। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और ये यहाँ पे d2x अपॉन dt स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस t, इक्वेशन नंबर 2 विद इनिशियल कंडीशन दिस। ये हमारे पास साथ में इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, सो नाउ टेकिंग Laplace both side, now taking Laplace transform of both sides of equation 1 and 2 we have। सो इक्वेशन नंबर 1 और 2 पे हम क्या करते हैं, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं। सो यानी कि लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस, यानी कि ये क्या होगा यहाँ से dx अपॉन dt, यानी कि इसको क्या लिखा जा सकता है, यानी कि x डैश है प्लस y डैश इज इक्वल टू लैपलास ऑफ t, एंड सेकेंड में x डबल डैश माइनस y, यानी कि लैपलास ऑफ दिस एंड दिस लैपलास ऑफ e रेज टू द पावर माइनस t। सो लीनियर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर की। सो यहाँ से ये किसके इक्वल आ जाएगा, और लैपलास ऑफ x डैश हमारे पास किससे डिनोट करते थे हम, सॉरी यहाँ पे ये किसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि l x डैश। सो इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, s f ऑफ x, यानी कि कैपिटल x, यानी कि उसको किससे डिनोट किया था हमने, x माइनस x0 प्लस एल वाई डैश किसके इक्वल होगा, एस वाई बार माइनस y0, एंड दिस इज इक्वल टू टी का कितना हो जाएगा 1 अपॉन एस। एंड सिमिलरली इसका यहाँ से, हाँ जी, इसके लिए हम ये कितना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी हम लास्ट एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं 8.1 और 8.2 में। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से एस स्क्वायर एक्स बार माइनस एस इंटू में x0 माइनस x डैश g। ठीक है, और साथ में क्या है y। सो ये कितना हो जाएगा, लैपलास ऑफ y हमारे पास किसके इक्वल आएगा, माइनस y बार, एंड दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस t का लैपलास कितना आ जाएगा 1 अपॉन s प्लस। ठीक है, सो नाउ यूजिंग द इनिशियल कंडीशन, so now using initial conditions we have, हाँ जी, जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन गिवन एस एक्स बार x0 पे कितना है, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन में ये थी कंडीशंस थी, गिवन कंडीशंस है हमारे पास x0 पे 3 है, x डैश 0 पे -2 और y0 पे कितना है 0। So now using the initial conditions, चलो यहीं पे हम लिख लेते हैं इनिशियल कंडीशंस को भी। x now using the initial condition, x0 पे कितना है 3, x डैश 0 पे -2 एंड y0 पे है 0। ठीक है,
वी हैव, हाँ जी, सो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया यहाँ से, एस एक्स बार माइनस एक्स जीरो पे कितना है 3 है, माइनस 3 एस प्लस एस वाई बार, वाई जीरो पे कितना है 0, ठीक है, ये एस रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन एस स्क्वायर, एंड यहाँ से एस स्क्वायर एक्स बार माइनस एक्स जीरो पे कितना है 3 है, सो ये कितना हो गया माइनस 3s, ठीक है, ये हो गया हमारे पास माइनस 3s, एंड माइनस एक्स डैश जीरो कितना है -2, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड माइनस वाई बार इज इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस 1। सो दिस इम्प्लाइज, ये हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, एस इंटू में एक्स बार प्लस एस इंटू में वाई बार माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर, एंड सेकेंड क्या बन गई, एस स्क्वायर एक्स बार यहाँ से माइनस वाई बार, और ये हो गया माइनस 3s प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस 1। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 और इसको 4, ठीक है। सो अब हमें यहाँ से x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो नाउ मल्टीप्लाई अगर हम इसको s से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें ऐड कर दें, सो y कैंसिल, सिर्फ x में हमारे पास टर्म रह जाएंगे। नाउ मल्टीप्लाइंग 4 बाय s एंड एडिंग इन 3 एंड एड इन 3 वी हैव, सो इसको s से मल्टीप्लाई करके 3 में ऐड कर देते हैं। सो वी हैव, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, s x बार प्लस s y बार माइनस 3, ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, s से, सो ये कितना हो गया प्लस s क्यूब x बार, ये हो गया माइनस s y बार, और ये हो जाएगा माइनस 3s स्क्वायर प्लस 2s इज इक्वल टू 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस ये किससे मल्टीप्लाई हुआ था, s से, s अपॉन s प्लस, ठीक है। सो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा इससे। सो दिस इम्प्लाइज, ये हमारे पास बचेगा यहाँ पे क्या होगा, एक s का कोफिशिएंट, x बार का कोफिशिएंट x है, s है और s क्यूब। सो इसको क्या कर लेते हैं हम, यहाँ से इकट्ठा लिख लेते हैं, यानी कि s इंटू में x स्क्वायर प्लस 1 x बार, ठीक है, s के साथ भी है कुछ, सो इसको लिख लेते हैं यहाँ से, ये कितना है माइनस 3s स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो गया हमारे पास 2s आ गया, और ये हो गया हमारे पास माइनस, तो यहाँ तक ये था हमारे पास इसकी वैल्यूज, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस अपॉन एस प्लस, सो यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस। सो यहाँ से x बार इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, इसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं, यहाँ से ये कितना हो जाएगा 3s स्क्वायर, और इससे हम इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं s इंटू में s स्क्वायर प्लस 1 से। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दूसरी साइड जाके प्लस का होगा 3s s स्क्वायर प्लस 1, ये दूसरी साइड जाके माइनस 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा माइनस 2s से, इस s से s कैंसिल, डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 1, ये दूसरी साइड जाके प्लस 3 डिवाइड में क्या आ जाएगा s इंटू में s स्क्वायर प्लस 1, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को हमने किससे डिवाइड कर दिया, s इंटू में s स्क्वायर प्लस 1 से, हाँ जी, और ये ऑलरेडी राइट हैंड साइड में था, ये कितना हो गया 1 अपॉन, यहाँ से डिवाइड में और क्या आ गया s इंटू में s स्क्वायर प्लस 1, सो ये हो गया s क्यूब इंटू में s स्क्वायर प्लस 1 प्लस s से s कैंसिल, इस s से, और डिवाइड में आ गया s स्क्वायर प्लस 1 इंटू में s प्लस, सो ये आ गई हमारे पास फाइनल इक्वेशन। सो अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, x की वैल्यू। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, नाउ टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड वी, सो L इनवर्स x बार ये इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ किसका यूज करेंगे, लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी कि लैप्लास इन्वर्टर ऑपरेटर, 3 L इनवर्स s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 माइनस, इसको क्या लिखा जा सकता है 2 माइनस 2 L इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 कॉमन
एल इनवर्स 1/s स्क्वायर प्लस, और इसको लिख लिया एल इनवर्स 1/s³ और इसको एल इनवर्स 1/s² इंटू में s+1। ठीक है, तो ये हमारे पास। तो यहाँ से ये किसकी वैल्यू है, एल इनवर्स s/s²+1 ये cos t की है, -2 ये क्या आ जाएगा sin t, +3 इंटू में अगर डिवाइड में s हो एक, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था इंटीग्रल 0 to t fs इसका ये जो फंक्शन बचा हुआ ये इसका कितना आएगा sin t dt, प्लस इसको हमने मान लिया I1 और इसको मान लिया हमने I2 और इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 5। तो I1 की वैल्यू ये है और I2 की ये। तो यहाँ से बारी बारी अब हम I1 और I2 को सोल्व कर लेते हैं। सो I1 इज इक्वल टू दिस है 1/s की पावर क्यूब मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल लिमिट हो जाएगी 0 to t और ये कितना हो जाएगा sin t dt। सो अब इसको बारी बारी से हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इंटीग्रल को sin t माइनस cos t हो जाएगा 0 to t, लिमिट लगाएंगे माइनस cos t प्लस 1 क्योंकि 0 पे कितना होगा 1 और माइनस माइनस प्लस dt इज इक्वल टू इंटीग्रल। नेक्स्ट इंटीग्रल को ओपन करेंगे माइनस इसका कितना आ जाएगा sin t प्लस t, इंटीग्रल की वैल्यू 0 to t, लिमिट लगा देंगे यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो इसमें पुट करेंगे जब अपर लिमिट माइनस sin t प्लस t और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे sin t 0 पे भी 0 और t 0 पे 0। एंड नेक्स्ट लास्ट इंटीग्रल है, इसको ओपन करते हैं। सो माइनस sin t की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे cos t प्लस और t का इंटीग्रेशन t²/2, इंटीग्रल की लिमिट आ जाएगी 0 to t। सो ये कितना हो गया यहाँ पे cos t, जब लिमिट लगाई cos t प्लस t²/2 और जब 0 सो cos 0 पे 1 और t 0 पे 0, सो माइनस। सो यानी कि I1 इज इक्वल टू कितना आ गया cos t प्लस t²/2 माइनस 1। एंड हमारे पास यहाँ पे I2 इज इक्वल टू है L इनवर्स 1/s²+1/s+1। तो इसमें हम कन्वोल्यूशन फॉर्म का यूज करें। सो इंटीग्रल 0 to t 1/s+1 e रेज़ टू दी पावर माइनस u, ये fx फंक्शन ले लिया हमने और ये gs। ठीक है, ये कितना हो जाएगा sin t माइनस u d। ठीक है, सो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। सो ये कितना आएगा e रेज़ टू दी पावर u एच टी साइन का माइनस cos t माइनस u डिवाइड बाय -1, लिमिट लग जाएगी 0 to t माइनस इंटीग्रल 0 to t e रेज़ टू दी पावर माइनस u इसका डेरिवेटिव एंड माइनस u का -1 डेरिवेटिव। सो माइनस और इसका इंटीग्रेशन माइनस cos t माइनस u एंड माइनस u का -1 d। ठीक है, सो इसको लिमिट लगाएंगे इसके ऊपर और इसके ऊपर, फिर यहाँ पे ये कितना माइनस माइनस प्लस और ये माइनस प्लस। ठीक है, इसको अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से सोल्व करेंगे। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास और लिमिट लगाएंगे। सो ये फाइनल वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, और माइनस ये वाली वैल्यू हमारे पास किसकी थी I2 की, क्योंकि I2 किसके इक्वल आया था इसके इक्वल। और इस I2 को हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, 2 इंटू में I2 इज इक्वल टू e रेज़ टू दी पावर माइनस t माइनस cos t प्लस sin t। सो I2 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। तो I1 6 में आया था और I2 7। So now using these values in equation number 5. So now using these values in 5 we यानी कि इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास क्या थी जहाँ पे हमने I1 और I2 लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं और देखते हैं फाइनल आंसर क्या होता है। यानी कि ये वैल्यू हम 5 में पुट करने के बाद फाइनल वैल्यू x की क्या आ जाती है 2 माइनस 3/2 sin t प्लस 1/2 cos t प्लस 1/2 e रेज़ टू दी पावर माइनस t। तो ये वैल्यूज हमें यहाँ से मिलती है। सिमिलरली हम क्या करेंगे y यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको s से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक दूसरे से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा y बार। उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या कर लेंगे इसको y बार से y बार की वैल्यू निकालेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, फिर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। सो x और y में हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। सो यही हमारा होगा फाइनल रिजल्ट। सो इस तरीके से हमें इसको करना है। सो ये y बार स्टूडेंट्स
आप लोग खुद करोगे, ठीक है, कि इसको कैसे निकाला।